स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉकबस्टर ट्यूब में। लाइट आउट एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है। मूवी के शुरुआती सीन में पॉल, जो कि एक टेक्सटाइल मिल का ओनर है, अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहा होता है। मार्टिन एक 10 साल का बच्चा है जो कि अपने फादर पॉल को बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और वह अकेले में खुद से कुछ बातें कर रही है। रिप्लाई में पॉल उसे चिंता न करने को कहता है और कहता है कि मैं जल्द ही घर आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे रूम में पॉल की असिस्टेंट रूम की लाइट ऑफ करते हुए दिखती है। तभी अचानक उसे किसी का साया दिखाई देता है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वह साया गायब हो जाता है। उसे लाइट बंद करने पर वह भयानक सा साया बार बार परेशान करता है, जिससे वह डर के मारे पॉल के पास आती है और उसे रूम में किसी साये के होने की बात बताती है, लेकिन पॉल उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब पॉल घर के लिए निकल रहा होता है तो वही भयानक साया उसे भी दिखाई देता है। अब वह उसके धीरे धीरे करीब बढ़ने लगता है। पॉल घबराहट में वहां से भाग जाता है, लेकिन वह साया पॉल का पीछा कर उसे गिरा देता है। उस भयानक साये के अटैक से पॉल के टांग पर उस साये के एक नाखून के निशान पड़ जाते हैं। अब वह भयानक साया पॉल के सामने खड़ा होता है, लेकिन पॉल यह जान चुका होता है कि वह सिर्फ अंधेरे में ही आ सकता है। अब पॉल वहां से भागकर अपने ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वह साया पॉल का पीछा कर उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को जब मार्टिन सोने जा रहा होता है तो उसे अपनी माँ की किसी से बातें करने की आवाजें आती हैं, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी माँ सोफी अंधेरे से बात कर रही होती है और वहाँ कोई नहीं होता। मार्टिन की मॉम सोफी जब मार्टिन को वहां देखती है तो वह उसे कहती है कि बेटा, शायद हमने तुम्हें डरा दिया। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मार्टिन डर जाता है। अब मार्टिन दोबारा अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सोफी के साथ एक भयानक साये के पंजे को देखता है। डर से वह दरवाजा लॉक करके अपने बेड पर चला जाता है, लेकिन कोई लगातार उसके रूम के डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे डर के मारे मार्टिन पूरी रात सो नहीं पाता। अब अगले सीन में मार्टिन को कल रात की थकान की वजह से स्कूल में ही सोता हुआ दिखाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर वाले उसकी मदर सोफी को कांटेक्ट करते हैं, पर कांटेक्ट ना होने की वजह से वो उसकी स्टेप सिस्टर रेबेका को कॉल कर बुलाते हैं। अब रेबेका मार्टिन को लेकर सोफी के घर पहुंचती है। तभी मार्टिन रेबेका को बताता है कि मॉम डायना से मिलती है और उसी से बातें करती रहती है। रेबेका यह सब सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि डायना जैसा कोई इंसान है ही नहीं। अब हम देखते हैं कि मार्टिन अपना बैग पैक कर रहा होता है। निकलते समय वो सोफी के रूम में उसी भयानक शैडो को देखता है, जिससे वो घबरा जाता है। सोफी, जो कि रेबेका और मार्टिन की मदर है, वह मार्टिन को अपने घर से जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन रेबेका मार्टिन को लेकर अपने घर चल देती है। आगे के सीन में रेबेका का घर दिखाया जाता है, जहां रात में अचानक से उसकी नींद खुलती है तो वह मार्टिन को बेड पर नहीं पाती। तभी उसे डोर पर किसी के नील को स्क्रैच करने की आवाज आती है और घर की सभी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अब रेबेका को भी वही शैडो दिखती है। रेबेका डर के मारे बाथरूम में जाती है और मार्टिन को भी वही बाथटब में टॉर्च के सहारे सोया पाती है। अगले दिन चाइल्ड वेलफेयर के लोग रेबेका के घर पर आते हैं। वह मार्टिन को सोफी के पास लेकर जाते हैं। दरअसल रेबेका लीगली उसकी गार्जियन नहीं होती, जिस वजह से वह मार्टिन के साथ नहीं रह सकती। अब रेबेका डोर के पास रखे हुए मैट को उठाती है, जिसके नीचे वह एक स्क्रैच से बने हुए नाम को देखती है। वहां पर लिखा होता है डायना और एक अजीबोगरीब पिक्चर भी बनी होती है। अब रेबेका अपने फ्रेंड, जिसका नाम ब्रेट है, उसे अपनी मदर के पास ले जाती है, लेकिन सोफी घर पर नहीं होती। रेबेका ब्रेट को बाहर पहरा देने को कहती है और खुद डायना से रिलेटेड चीजों को पूरे घर में तलाश करती है। तभी उसे वहां पर बॉक्स में अपनी मदर सोफी और डायना की बचपन की पिक्चर मिलती है। दरअसल बचपन में सोफी मेंटली इल होने की वजह से एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं उसकी दोस्ती डायना नाम की लड़की से होती है। डायना को एक खतरनाक स्किन की बीमारी होती है। जैसे वह सूरज या लाइट के कांटेक्ट में आती है तो उसकी स्किन बर्न होने लगती है। दरअसल वहाँ के लोग मानते थे कि डायना एक एविल है और कमज़ोर लोगों पर वह हावी हो जाती है। बचपन में डायना ने अपने फादर को भी पोजेस कर लिया था, जिस वजह से उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी और हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान तेज लाइट के इम्पैक्ट से डायना की डेथ हो गई थी। अब रेबेका अपने रूम की तरफ बढ़ती है, तभी अचानक डोर लॉक हो जाता है और वही भयानक साया उस पर अटैक करता है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसका फ्रेंड ब्रेड दरवाजा खोलता है
और लाइट की वजह से डायना वहाँ से भाग जाती है। अब रेबिका और ब्रेट उस बॉक्स को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सोफी और मार्टिन को उसके घर के बाहर दिखाते हैं। सोफी मार्टिन से कहती है कि आज हम तीनों मूवी देखेंगे, लेकिन मार्टिन रिप्लाई में कहता है नहीं मॉम, सिर्फ हम दोनों। जब वह दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो सोफी लाइट ऑफ कर देती है और अब वहाँ डायना भी आ जाती है। मार्टिन उसे देखकर डर जाता है, लेकिन सोफी उसे बताती कि डायना मेरी फ्रेंड है, तुम्हें वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और वो हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन मार्टिन डर के मारे लाइट ऑन कर वहाँ से भाग जाता है और वह रेबिका के घर पहुँच जाता है। रेबिका मार्टिन को उस एविल साये की पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि मॉम को डिप्रेशन की मेडिसिन देनी पड़ेगी ताकि वह एविल मॉम को पोजेस ना कर सके। दरअसल मेडिसिन ना लेने की वजह से सोफी मेंटली वीक हो जाती है और जिस वजह से डायना इजीली उस पर हावी हो जाती है। तभी रेबिका के घर की डोर बेल बजती है। रेबिका जब डोर खोलती है तो वहाँ किसी को नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन को डायना बेड के नीचे खींच रही होती है, पर रेबिका उसे बचा लेती है। अब दोनों ब्रेट के साथ अपनी मॉम के घर जाते हैं और रेबिका अपनी मॉम से डायना की बात करती है, लेकिन सोफी किसी भी डायना को न जानने की बात कहती है। तभी रेबिका उसे वह पिक्चर दिखाती है। आखिरकार सोफी एक्सेप्ट कर लेती है कि डायना उसकी फ्रेंड है। अब दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगती है और सोफी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। अब रेबिका मार्टिन को अपने घर चलने को कहती है, लेकिन मार्टिन रेबिका से कहता है कि उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है। यह सुनकर ब्रेट और रेबिका भी वहीं रुक जाते हैं। वो घर की सभी लाइट्स पर टेप लगा देते हैं और घर पर कुछ एक्स्ट्रा लाइट भी लगा देते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि सोफी बहुत परेशान है और वह रेबिका को एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ाती है। जब रेबिका उस टुकड़े को खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है आई नीड हेल्प। रेबिका मार्टिन को सब जल्द ही ठीक होने की बात कहती है और अब वह सब सोने चले जाते हैं, लेकिन अचानक रात को डायना पावर कट कर देती है। तब रेबिका की आंख खुलती है और वह बेसमेंट में फ्यूज ऑन करने जाती है। मार्टिन की भी नींद खुल जाती है। वह कैंडल जलाकर रेबिका को ढूंढने जाता है, लेकिन तभी डायना वहां पहुंच जाती है और मार्टिन को डराने लगती है और उसे जमीन से घसीटने लगती है, लेकिन मार्टिन उसे कैंडल की लाइट दिखाकर भगा देता है। अब वह भागकर रेबिका के पास बेसमेंट में पहुंचता है। तभी बेसमेंट का डोर क्लोज हो जाता है। रेबिका और मार्टिन जोर जोर से डोर खोलने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुन ब्रेट डोर को खोलने बेसमेंट में आता है, लेकिन बीच में ही डायना उस पर अटैक कर उसकी टॉर्च को गिरा देती है। वह मोबाइल की लाइट के सहारे डायना को दूर रखता है, लेकिन डायना उस पर अटैक कर मोबाइल भी तोड़ देती है। अब ब्रेट अपनी जान बचाकर घर से बाहर जाता है, लेकिन डायना उसे पीछे से गिरा देती है। ब्रेट कार की हेडलाइट ऑन कर डायना को भागने पर मजबूर कर देता है और वह भागकर कार लेकर वहां से चला जाता है। इसी बीच सोफी की आंख खुल जाती है। अब वह समझ चुकी थी कि डायना उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। डायना सोफी को डराने लगती है। सोफी डायना से उसे अपने बच्चों से दूर रहने को कहती है। वह डायना को कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। और सोफी अपने डिप्रेशन की मेडिसिन ले ही रही होती है कि डायना उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है। अब हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन बेसमेंट में आग जलाकर रोशनी करते हैं। तभी मार्टिन को एक यूवी रॉड मिलता है। रेबिका उस रॉड के सहारे बेसमेंट में बने हुए रूम पर जाती है, जहां दीवार पर लिखा होता है कि मेरे और सोफी के बीच मत आओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि डायना रेबिका पर अटैक कर देती है। यूवी लाइट ज़्यादा देर तक डायना को दूर नहीं रख पाती और डायना इसी बीच रेबिका का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी मार्टिन वहां लाइट लेकर पहुंचता है और उस लाइट से डायना की स्किन जलने लगती है। मौका पाकर दोनों भाई बहन वहां से भाग जाते हैं। तभी हम वहां पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते हैं। पुलिस ऑफिसर बेसमेंट का डोर खोल के दोनों को बाहर निकालते हैं। दरअसल ब्रेट उन्हें वहां लेकर आया होता है। तभी डायना मेल पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर उसे मार देती है। फीमेल पुलिस ऑफिसर को रेबिका लाइट ऑन करने को कहती है, लेकिन वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और डायना उसे भी मार देती है। अब रेबिका ब्रेट को मार्टिन को लेकर यहाँ से बाहर जाने को कहती है और खुद सोफी की मदद के लिए ऊपर जाती है, लेकिन बीच में ही डायना उस पर अटैक कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की तरह तुम्हें भी मार डालूंगी। तभी हम देखते हैं कि सोफी वहाँ पर आकर डायना पर बंदूक से अटैक करती है। वह लगातार उस पर कई शूट करती है, लेकिन डायना पर उस बंदूक का कोई असर नहीं होता। अब हम आगे देखते हैं कि सोफी बंदूक से खुद को ही शूट कर देती है
सोफ़ी के मरने के साथ ही डायना भी नष्ट हो जाती है। वह जलकर ख़त्म हो जाती है। रेबिका अपनी माँ को गले से लगा लेती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब रेबिका, ब्रेट और मार्टिन तीनों एक साथ रहने का वादा करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।